Okay, good morning, 6th standard. Hope you all are safe. So, on Friday we have discussed prime meridian, local time, and longitude and time. We have discussed. I have showed you with the help of map also. I have drawn a diagram that is based on time zone, and hope so you have understood that concept. Some have, they have sent me the photos of time zone also. They have done it very well, so good. So today we are going to cover the topic standard meridian, which is on page number 118. So before starting with the new topic, I just want to revise the old topic which we have practiced. Okay, so I have made a time zone for you people. If you'll see here, you can see all the things which a time zone is having, like first the direction west, east, north and south. Okay, how many longitudes are there? I have explained you. There are 160 plus 1 is the prime meridian, which is the longest longitude, okay, which is at 0 degree. So prime meridian passes from astronomical observatory, which is at Greenwich. And where is Greenwich? It is in London. I have showed you here. So this is the London. Okay, so you can see here that from 0 to 15 there is a gap of 15 degree. In every longitude you can see there is a difference of 15 degree that we are going to read through calculations. Okay, इतना समझ में आ गया होगा. तो हम थोड़ा सा कैलकुलेशन कर ले जैसे हम मैथ्स में करते हैं. ठीक है, तो आपने देखा होगा दिस इज़ अ लॉन्गिट्यूड. ओके, जिसमें कितने लॉन्गिट्यूड्स हैं? 360 प्लस 1. 360 लॉन्गिट्यूड्स है और 1 क्या है? प्राइम मेरिडियन. हाउ टू कैलकुलेट कि कितनी डिग्री का गैप है. ठीक है, हाउ मेनी लॉन्गिट्यूड्स आर देयर? 360. ठीक है, और अर्थ यूज टू रोटेट इन 24 आवर्स. एक अर्थ होती है, उसको रोटेशन में कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स. ठीक है, और रिवॉल्व करने में कितना टाइम लगता है? 365 है, 365 एंड हाफ. सो रोटेशन में 24 आवर्स लगता है. तो एक अर्थ को ये पूरे लॉन्गिट्यूड्स को क्रॉस करने के लिए, जो कि कितने 360, कितना टाइम लगता है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. 360 लॉन्गिट्यूड डिवाइडेड बाय अ डे इक्वल टू 24 आवर्स. कितना के? 15 डिग्री. सो दैट इज़ वाई देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन 15 डिग्री इन एवरी लॉन्गिट्यूड. ये समझ में आया? 15 डिग्री. तो 15 डिग्री क्या है? 15 डिग्री गैप है दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच का. वो हमने कैसे निकाला? जितनी लॉन्गिट्यूड्स हैं डिवाइडेड बाय एक अर्थ को कितना टाइम लगता है रोटेशन करने में. 15 डिग्री का डिफरेंस हमें समझ में आ गया. अब हम पता लगाएंगे कि एक डिग्री जो 15 डिग्री, अगर हम यहाँ पे देखें 15 डिग्री को में जो अर्थ की रेज हैं वो कितने मिनट में पहुँचती, कितना टाइम में पहुँचती है. जैसे कितने हैं यहाँ पे? 180 हैं. तो ऑब्वियसली जो सन की रेज है वो एक एक लॉन्गिट्यूड पे आएगी ना, एक साथ तो आएगी नहीं, एक एक करके ही आएगी. सो एक लॉन्गिट्यूड पे इट कैन बी 180, इट कैन बी 165, इट कैन बी 150. तो एक लॉन्गिट्यूड पे अर्थ को कितना टाइम लगता है, तो उससे हम पता कर लेंगे पूरे 360 में कितना टाइम लगेगा. तो एक को निकालने के लिए क्या करेंगे? 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स. एक घंटे कितना हुआ? 60 मिनट्स का होता है. ठीक है, और कितनी तो एक लॉन्गिट्यूड में कितनी डिग्रीज का डिफरेंस है? 15 डिग्री का. तो हम क्या कैलकुलेशन निकालेंगे? 1 आवर इक्वल टू 15 डिग्री, जो कि क्या है? 1 डिग्री है. तो 1 डिग्री को हम निकालने के लिए क्या करेंगे? 1 डिग्री 60 मिनट डिवाइडेड बाय 15. वापस समझा रही हूँ मैं. एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60. ठीक है, तो 60 मिनट्स में एक लॉन्गिट्यूड 15 डिग्री क्या गैप है, और गैप क्या है? एक लॉन्गिट्यूड भी है. यहाँ पे 15 डिग्री दिख रहे हो, एक लॉन्गिट्यूड भी है. तो 60 मिनट में एक लॉन्गिट्यूड को अर्थ को कितना टाइम लगेगा, दैट वी आर गोइंग टू रीड. ठीक है, तो 60 डिवाइडेड बाय 15 इक्वल टू 4 मिनट्स. इट मीन्स वी कैन से अर्थ जब इस पे पहुँचती है 1 डिग्री पे, तो अर्थ को टाइम लगता है 4 मिनट. फिर उस पर जाएगी तो और टाइम लगेगा. ऐसे करते करते इट कवर्स इन 24 आवर्स, इट कवर्स 360 degrees. So in this way we can find out the local time of an area. So standard time कैसे पता करते हैं वो भी मैं आपको इसी फ्लो चार्ट से ही बताऊंगी. ठीक है, एंड आई हैव अ मैप फॉर यू पीपल जो आपने जनरली देखा हुआ. ओके, दिस इज़ द मैप विच यू हैव सीन. आपने एग्जामिनेशन में भी मैम ने आपसे क्वेश्चन पूछे होंगे मैप से रिलेटेड. दिस इज़ योर इंडिया मैप. क्या कभी आपने इन डिग्रीज पे ध्यान दिया है?
जो यहाँ पे होती हैं और जो ऊपर होती हैं, जो लैटीट्यूड होती हैं और जो लॉन्गिट्यूड होती है, उन डिग्री को कभी ध्यान से देखा? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप इंडिया की लोकेशन को वर्ल्ड में समझ पाएंगे कि इंडिया आपकी कहाँ पे लोकेट करती है। ठीक है, पहले आपके लिए मैं बेसिक बता दूँ। ठीक है, इंडिया हमारी जो है, तो इंडिया की लॉन्गिट्यूड क्या है? ब्लू लाइन लॉन्गिट्यूड के लिए है और रेड लाइन लैटीट्यूड के लिए। तो इंडिया की जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ओके, टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। इट इज़ देयर इन द बुक ऑल्सो। दिख रहा है आपको? इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये क्या है? लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। ईस्ट क्यों है मैं आपको बताऊंगी जब मैं आपको वापस से टाइम जोन पे लेके जाऊंगी। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल इट इज़ देयर इन 9th स्टैंडर्ड ऑल्सो बच्चा। सो प्लीज़ अभी से इंडिया का लैटीट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट याद रख लें। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल। अब हम पढ़ेंगे लैटीट्यूडनल। ठीक है, नाउ अगर आप यहाँ से देखेंगे ये वाला एरिया, ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया का लैटीट्यूडनल एक्सटेंट कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ठीक है, वापस से लैटीट्यूडनल एक्सटेंट 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू here 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। सो प्लीज़ लर्न द लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटीट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। अब आपको ये चीज़ें दिख गया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मैंने समझाया था। इक्वेटर अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये आपका लॉन्गिट्यूड है, ये आपका लैटीट्यूड है। अब क्या हुआ कि हमारा जो वो है, इंडिया 2 लॉन्गिट्यूड्स के बीच में आती है। तो जनरली जब टाइम हम डिसाइड करते तो वो हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो रहा था, क्योंकि एक जगह का टाइम जोन अलग था, दूसरे एरिया का टाइम जोन अलग था। अगर आप इंडिपेंडेंस के पहले की बात करें, है ना, तब इंडिपेंडेंस के पहले की बात करें तो 2 टाइम जोन फॉलो होते थे। एक बॉम्बे का टाइम जोन फॉलो होता था और एक कैलकाटा का टाइम जोन फॉलो होता था। बट नाउ वी आर जस्ट फॉलोइंग ओनली 1 टाइम जोन। एक ही हम टाइम जोन पता करते हैं जिसको हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का भी नाम दिया, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम दिया, दैट इज़ 82.5 डिग्री। 68 और 97 के बीच का हमने एक लॉन्गिट्यूड निकाला, दैट इज़ 82.5 डिग्री। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। उसको हम दोनों ही बोलते हैं सॉरी। जब आप देखोगे ये लाइन पास हो रही है, ये लाइन कहाँ से पास हो रही है? ये एरिया क्या है? यूपी का है। ये लाइन कहाँ से पास हो रही है? यूपी से पास हो रही है। तो हमने जो लॉन्गिट्यूडनल है, जो हमने स्टैंडर्ड टाइम है, वो हमने कहाँ से रखना शुरू किया? इससे। तो अगर आप देखेंगे कि प्राइम मेरिडियन से इस वाले एरिया का, तो हम प्राइम मेरिडियन कितने घंटे आगे? 5.5 आवर्स आगे चल रहे हैं। ठीक है, अब बता रही हूँ कैसे, पहले वो बाद में समझना, पहले ये समझ लो। स्टैंडर्ड मेरिडियन 2 लॉन्गिट्यूड के बीच का हमने निकाला ताकि हम टाइम क्या कर सके? इजीली पता कर सके। ठीक है, तो वो स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है? 82.5 डिग्री। ठीक है, ये कहाँ से पास हो रहा है? यूपी में। यूपी में कहाँ पे? मिर्ज़ापुर में। वापस रिवाइज कर लेते हैं ये मैप। इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है? इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। लैटीट्यूडनल एक्सटेंट क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट समझ में आया? स्टैंडर्ड मेरिडियन इसलिए बनाया गया ताकि हम सारे इंडिया में एक ही टाइम बता सके। तो वो हमने निकाला 82.5, जो कि इन दोनों के बीच का टाइम है, 82.5। ठीक है, ये कहाँ से पास हो रहा है? यूपी में। यूपी में कहाँ से? मिर्ज़ापुर में। ये क्लियर समझ में आ गया मैप? ये मैं आपको एक फ़ोटो भी क्लिक करके दूंगी, ये भी आप अपने मैप में बनाएंगे और जब चैप्टर 2 लिखना शुरू करेंगे तो ये मैप स्टिक करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए अब मैं बताती हूँ स्टैंडर्ड मेरिडियन हम टाइम कैसे पता करते हैं ना। इस मैप में मैंने 2 चीज़ें नहीं बनाई, एक इक्वेटर है और एक ये डायग्राम है। ठीक है, इक्वेटर कहाँ पे है? 0 डिग्री पे, जो क्या कर रहा है? अर्थ को 2 हिस्सों में बांट रहा है। तो दिस इज द सेंट्रल लाइन इक्वेटर। ठीक है, नाउ इंडिया की मैंने लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट आपको क्या बताई थी? 68 to 97, इसके बीच में
तो दैट इज़ वाई ये जो डायग्राम बनाया मैंने इन दोनों के बीच में बनाया है, ठीक है। नाउ यहाँ पे आपको दिखेगा कि इंडिया इस वाले एरिया में क्या करती है, लाई करती है, ठीक है। 1 मिनट, ओके। ये एस्टिमेट माना, ये ऐसा है, आप इसको ऐसा भी कर सकते हो कि यस इंडिया इस वाले लॉन्गिट्यूड में क्या करती है, लोकेट करती है, ठीक है। नाउ इंडिया, ये जो आप साइड देखो, इंडिया जनरली नॉर्थ ईस्ट में या फिर ईस्टर्न साइड में आपको दिखेगा, ठीक है। ये कौन सी साइड है, वेस्ट। ये प्राइम मेरिडियन है, यहाँ पे ईस्ट है, तो यहाँ पे क्या है, इंडिया है। अब नाउ अगर आपने ध्यान से सुना होगा मेरी बात, मैप में देखा होगा, तो मैंने आपको क्या बोला था, ये ईस्ट में है और ये क्या है, नॉर्थ में। अब ये ईस्ट क्यों है, क्यों, बिकॉज ये इंडिया है। अगर हम इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करें, ठीक है, ये हम 4 हिस्सों में डिवाइड करें, थोड़ा सा ख़राब है बट आपके समझने के लिए आई थिंक बेटर है, ठीक है। 4 डायरेक्शन में इंडिया, ये ईस्ट में है ना, तो ये भी ईस्ट वाला साइड हुआ और ये भी ईस्ट वाला है ना, ये भी नॉर्थ हुआ। इंडिया क्या है, नॉर्थ ईस्ट में है, तो अगर ऊपर वाला नॉर्थ है तो नीचे वाला भी क्या होगा, नॉर्थ। सो दैट इज़ वाई जो ये लॉन्गिट्यूड है उसको हमने क्या बोली, ईस्ट में बोली है, और इस वाले लॉन्गिट्यूड को भी हमने क्या बोली है, ईस्ट में, और इस वाले लैटिट्यूड को हमने नॉर्थ में बोला है, और इस वाले भी लॉन्गिट्यूड को, सॉरी लैटिट्यूड को हमने नॉर्थ में बोला है। वापस रिपीट कर रही हूँ अगर मैंने गलत बोल दिया हो तो। ये लैटिट्यूड हमने ईस्ट में मार्क की है, और ये भी लैटिट्यूड हमने ईस्ट में, लैटिट्यूड नहीं लॉन्गिट्यूड है, सॉरी बेटा, ये लॉन्गिट्यूड ईस्ट में है और ये भी लॉन्गिट्यूड ईस्ट में है, ठीक है। लॉन्गिट्यूड ईस्ट में है, लैटिट्यूड नॉर्थ में है, और ये भी लैटिट्यूड नॉर्थ में है, ठीक है। बिकॉज ये पूरा का पूरा एरिया क्या है, नॉर्थ है, और ये पूरा पूरा एरिया क्या है, साउथ है। ये आपका नॉर्थ है ना, और दिस इज़ योर साउथ। सो दैट इज़ वाई नॉर्दर्न में नॉर्थ नॉर्थ, और ये ईस्ट साइड में दैट इज़ वाई ईस्ट एंड ईस्ट। दैट इज़ वाई हम लोगों ने यहाँ पे क्या बोला है, ईस्ट ईस्ट एंड योर नॉर्थ एंड, मैं लिख देती हूँ, नॉर्थ एंड योर नॉर्थ, ठीक है। ईस्ट एंड नॉर्थ समझ में आ गया, बिकॉज इंडिया नॉर्दर्न साइड में है, दैट इज़ वाई लैटिट्यूड क्या है, नॉर्थ में है, और इंडिया ईस्ट साइड में है लॉन्गिट्यूड के, दैट इज़ वाई हियर लॉन्गिट्यूड इज ईस्ट। सो हम प्राइम मेरिडियन से 5.5 आवर्स आगे हैं। अब 5.5 आवर्स कैसे, ग्रीनविच में टाइम क्या है, अगर यहाँ पे 12 बज रहा है तो यहाँ पे टाइम किस में चलेगा, प्लस में चलेगा, और यहाँ पे टाइम किस में चलेगा, माइनस में चलेगा। चलिए देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, दिस इज़ 0, 12, ये वाली किस पे आएगी, 1, ये 2, ये 3, ये 4, और अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या आएगी, 5, और हम इसमें जाएंगे तो 6। तो इंडिया इस वाले एरिया में लोकेट करती है, तो इसलिए हमने इसको क्या माना है, 5.5। हम प्राइम मेरिडियन से कितने टाइम आगे, 5.5 आवर्स आगे चल रहे हैं। सो आई थिंक आवर चैप्टर इज़ ओवर। I have given you 3 diagrams to practice. First is the important latitude, second is the heat zones, third is the time zone, and one more that you have to practice is this map, ठीक है, map for your 9th standard, ठीक है। अभी के लिए प्रैक्टिस करेंगे अच्छी तरीके से, तो 9th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। प्लस मैं आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी सेंड करूँगी, सो प्लीज़ अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। ओके क्लास, थैंक यू।